जी द्वारा जो मुंबई से प्रभु की महिमा के लिए यहाँ तक पहुँचे, आप उनके लिए काफी जोरदार ताली बजाएं। मसीहा मेरे दुनिया में आया। हालेलुया। और हमने प्रभु के सुंदर सा गाना सुने थे, उन्हीं पास्टर के साथ, उन्हीं पास्टर के द्वारा हम प्रभु का वचन भी सुनेंगे। हालेलुया। सब लोग अपना साथी। इस दिन को 2023 साल पहले इस संसार में एक बालक जन्म हुआ था। हालेलुया हालेलुया। एक बालक जन्म हुआ था। वो बालक अगर जन्म नहीं होता तो आज आप लोग का भी बर्थडे नहीं बनाया जाता। आमीन हालेलुया। हम स्कूल में पढ़ते हैं ईसा पूर्व और ईसा बाद। हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु मसीह का जन्म होने के बाद जो हमारा गिनती शुरू हुआ है, हम जो बोलते हैं यीशु मसीह इतिहास को टुकड़ा किया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर है, इतिहास को टुकड़ा किया हुआ परमेश्वर है। यीशु मसीह जन्म होने के बाद ही हम बोल सकते हैं मैं 1983 में मेरा जन्म हुआ करके। ये 1983 कहां से आता है? यीशु मसीह का जन्म होने के बाद से गिनती शुरू हुआ है। जो इतिहास जो हमारे संसार का इतिहास बना है, ये यीशु मसीह का जन्म होने के बाद से बना है और उसी के अनुसार ही अभी तक चलते आ रहा है। हालेलुया। हम जान के लेंगे, वचन को लेंगे, यीशु मसीह जन्म होने से हमारे जीवन में फायदा क्या हुआ। हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ पर एक मंच बनाकर यहाँ पे खड़ा होकर हम प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह जन्म होने से हमारे जीवन में क्या फायदा हुआ, या आपके जीवन में क्या फायदा हुआ यीशु मसीह को, इसके बारे में जानना जरूरी है ना। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह पैदा होने से क्या हुआ? मत्ती के सुबोधवर्तमान उसका पहला अध्याय निकालेंगे। मत्ती के सुबोधवर्तमान उसका पहला अध्याय, हाँ मत्ती 23 वचन पढ़ेंगे। मत्ती के सुबोधवर्तमान पहला अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। 23। हाँ। देखो देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी, एक पुत्र जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखा उसका जाएगा। नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह जन्म होने से पहले लोग परमेश्वर को ढूंढ के जाते थे। लोग परमेश्वर को ढूंढ कर जाते थे, परमेश्वर हमें कहां मिलेगा करके। परमेश्वर को पाने के लिए हम क्या करना चाहिए करके लोग ढूंढ के जाते थे। लेकिन ये बालक जो यीशु मसीह जो है 2023 साल के पहले इस धरती पर जन्म हुआ, वो यीशु मसीह करके नाम रखा है। उसका नाम का अर्थ क्या है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। हम कितना धन्यशाली है, हम यीशु मसीह को जान लिए हैं। हम भगवान को ढूंढ के नहीं जाना जरूरी है। परमेश्वर प्रभु मेरे साथ है। सब लोग कहेंगे प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। तो इम्मानुएल का अर्थ है यीशु हमारे साथ है। वाकई आज यीशु मसीह हमारे साथ है क्या? हालेलुया। वाकई यीशु मसीह हमारे जीवन में है क्या? वाकई यीशु मसीह हमारे बच्चों के जीवन में है क्या? वाकई यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत जीवन में है क्या? अगर एक इंसान के जीवन में यीशु मसीह रहेगा, यीशु मसीह इस धरती पे इसलिए पैदा हुआ ताकि वो हमारे साथ रहने के लिए। हालेलुया। हमें वादा करने वाला भूल जाते हैं। शादी करने वाला पति भी क्या होता है, एक टाइम आने तो भूल जाता है, पत्नी भी भूल जाता है, बच्चे भी क्या करते हैं, पापा को भूल जाते हैं। वादा के संसार में जो भी वादा करता है वो कोई वादा को नहीं निभाता है। हालेलुया। अगर पति का दिल में क्या होता है, पत्नी को जानेगा वो साथ नहीं रह सकता। पत्नी का दिल में क्या सोच रहा है वो अगर पति जानेगा तो भी साथ नहीं रह सकता। इस तरीके से संसार में जी रहे हैं, हर तरफ तो प्यार जो है, जो वादा टूटते जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा है, यीशु मसीह का जन्म होने का मकसद है वो आपके साथ रहने के लिए। हालेलुया। उसका वादा के भी वो तोड़ता नहीं है। हालेलुया। उसका हर एक वादा उसका पूरा होता है।
अभी तक में इतिहास में देखते हैं यीशु मसीह कहा हुआ हर एक वादा क्या हुआ है, पूरा हुआ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह वादा किए हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ रहते वाला। हालेलुया। आज हमारे जीवन में क्या साथ रहता है, हमारे अंदर कौन से स्वभाव साथ रहता है? तो यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। शैतान कहता है अरे कैसा हम रहने देंगे। हालेलुया। शैतान बोलता, क्या बोलता है? यीशु मसीह तो वादा किए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। तो बस यही ऐसे आवाज रखिएगा, ज्यादा आवाज मत रखिएगा। हालेलुया। 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 तो ये जो है परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। तुम्हें मैं अनंत काल के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं इस धरती पर आया हूँ, इसलिए मैं बालक के रूप में जन्म लिया हूँ। हालेलुया। ताकि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। लेकिन आज हमारे जीवन में कौन साथ रहता है? किसी के जीवन में कहीं नहीं साथ रहता है, किसी के जीवन में मोबाइल साथ रहता है। वो मोबाइल बगैर उसका कुछ चल भी नहीं करेगा। हालेलुया। कहीं नहीं खाएगा तो उसका खाना पीना नहीं उतरेगा। किसी को अगर नफरत अंदर दिल में रहता है, गुस्सा हमारे जीवन में रहता है, या पाप करने की संभावना हमारा दिमाग में बढ़ा रहता है, क्रोध करने का भावना हमारे अंदर रहता है, तो ये सब जब हमारे जीवन में रहता है तो यीशु मसीह कहां से रहेगा? हालेलुया। एक ही को दिल है ना हमारा, 4 को दिल दिया परमेश्वर ने। कितना दिल दिया हमको? तो एक दिल है। आप सबको कितना दिल है? अरे एक ही आदमी बता रहे एक ही दिल है करके। सबको एक ही दिल है ना? तो ये जो दिल में है, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। यीशु मसीह पैदा हुआ, इसका मकसद यही है ताकि हमारे साथ रहने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह किस लिए पैदा हुआ? हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? हम लोग के साथ हमारे रहने के लिए। साथ रहने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हमारे साथ नहीं रहता तो हमारा जीवन कभी का खत्म हुआ होता, हमारा जीवन कभी का खत्म हुआ होता। हालेलुया। हालेलुया। और किसके लिए आए हम देखेंगे। पहला तो यीशु मसीह पैदा हुआ हमारे साथ रहने के लिए। हालेलुया। उसका वादा कभी टूटने वाला वादा नहीं है। उसका वादा जो है कभी हमसे पीछे मुड़ने वाला वादा नहीं है। वो साथ रहेगा, वो तो अंतिम तक हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो वचन कहता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, वही पहला अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। 31। हालेलुया। वह पुत्र जन्मेगी वो पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमने क्या पढ़ा था? यीशु साथ रहने वाला है। बोलिए, सब लोग बोलिए यीशु साथ रहने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं वो साथ रहने वाला जो परमेश्वर है वो हमारे अंदर कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। हमारे अंदर की जो कमी है वो सब कमी को दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। वो वचन कहता है उसको यीशु करके नाम रखना, वो हमारे लोगों का पाप को दूर करेगा। ये संसार में है हर एक मानव जाति पाप में मरा हुआ है। हर एक मानव जाति के अंदर वो अपने पाप से छुड़ाना चाहता है, अपने बुरे आदत से छुड़ाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका एक संसार की जो ताकत है उसे खींच कर लेकर आता है। हालेलुया। वो हर समय निर्णय लेता है मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा करके, लेकिन शाम होने के बाद बरोबर क्या होगा, वो पाप में खींच लेके जाता है। हालेलुया। मैं गवाही को बताता हूँ। बंबई में एक शराब की दुकान है। शराब मतलब समझ रहे हैं? दारू की दुकान है। एक आदमी रोज चर्च में आता है, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे शराब से मुझे मुक्ति दिला दे, मैं इस शराब में बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ। ये मैं जानता हूँ प्रभु ये मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं जानता हूँ अब मेरे साथ मेरे पापों के लिए मारा गया, लेकिन ये शराब मुझमें क्या करता है, गुलाम बना के रखा है। वो निर्णय लेके चलता है, साइकिल से चलता है। वो जैसा साइकिल से चलता है, जैसा वो दुकान आ जाता है, वो ऑटोमेटिक उसका साइकिल क्या हो जाता है, उधर चला जाता है। हालेलुया। ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका दुकान वहां पे चला जाता है। वो निर्णय तो लेता है, लेकिन वो पाप से उसको छुटकारा मिल नहीं पाता है। प्रिय भाई बहनों, यीशु का मतलब है वो हमारे लोगों के पाप को उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह आने का मकसद क्या है? ताकि हमारा जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार 3 का 16 पढ़ेंगे।
यूहन्ना के सुसमाचार 3 का 16 पढ़ेंगे। कितना 16 का 3 का 16। हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एक लौता पुत्र जो है दे दिया। हालेलुया हालेलुया। तो क्योंकि ये जो सामर्थ्य मेरे पास है वो मैं आप लोगों के लिए दे दिया हूं। उसी तरह पिता परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र जो है वो इस जगत के लिए दे दिया है। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए दिया गया हुआ प्रभु है। हालेलुया। जो साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमें पापों से शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। अभी जो परमेश्वर अभी जो पढ़ते हैं वो हमारे लिए दिया गया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए दिया हुआ मतलब हम पर जो दंड आने वाला था, हम जो पाप के अधीन में थे, जो पाप के भागीदार थे, वो दंड उसके ऊपर ले लिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरे बात को? समझ में आएंगे तो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम पर जो दंड आने वाला था, जो हम पर जो परमेश्वर का क्रोध आने वाला था, वो सब यीशु मसीह ने उठा लिया। क्योंकि वो हमारे लिए दिया गया है। यीशु मसीह किसके लिए दिया गया है? किसके लिए दिया गया यीशु मसीह? हाँ हमारे सब लोग बोलेंगे हमारे लिए यीशु मसीह दिया गया है। हालेलुया बोलेंगे हमारे लिए यीशु मसीह दिया गया है। हालेलुया। भैया यीशु मसीह किस लिए दिया गया है? यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया। और पढ़िए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नष्ट नहीं वो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ पे हम संसार में देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म में, क्या बोलते हैं? ये ईसाई धर्म में ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं करके। पवित्र वचन के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। वचन में लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका जीवन नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। इसका मतलब यही है जो परमेश्वर का विश्वास नहीं करते हैं, जो यीशु मसीह का विश्वास नहीं करते हैं, वो सचमुच उसका जीवन नष्ट होगा। हालेलुया। वचन का मतलब क्या? सचमुच वो नष्ट होगा। क्योंकि यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है जो मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान हुआ। वो एक ही परमेश्वर है, वो मानव जाति के लिए दिया गया है। वो एक ही परमेश्वर है, वो मानव जाति के लिए उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वो एक ही परमेश्वर है, हमारे साथ वादा किए हैं ताकि वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ, किस लिए हुआ यीशु मसीह का जन्म? हाँ? पहला हमारे, दूसरा हमारे उद्धार के लिए, तीसरा हमारे लिए दिया गया। हालेलुया। परंतु पिता ने क्या किया? यीशु मसीह को हमारे लिए दिया गया। हालेलुया। क्या मतलब हमारा जो भी जीवन का जरूरी है हम उसी को पास जाना है। हालेलुया। किसके पास जाना है? जीवन का जो भी जरूरी है हम यीशु के पास जाना है। क्योंकि आकाश के नीचे इस पृथ्वी के अंदर हमें उद्धार करने का नाम के अलावा कोई नाम दिया नहीं गया है। वो एक ही नाम है हमारा जीवन को उद्धार करने के लिए। वो एक ही नाम है हमारे जीवन को अच्छे राह पर लेके चलने के लिए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका जीवन नष्ट नहीं होएगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं? हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन नष्ट नहीं होएगा। क्योंकि नष्ट करने के लिए शैतान जो है हमारे जीवन को दूर लेके जाने के लिए, क्योंकि यीशु ने वादा किया है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। वो पिता ने इसलिए यीशु मसीह को दिया है ताकि मानव के साथ रहने के लिए, वो हम सब हमारे सबके साथ संबंध बना के परमेश्वर रहने के लिए यीशु मसीह धरती पर दिया गया है। लेकिन शैतान सोचता है इसे हम होने नहीं देंगे, इस चीज को हम होने नहीं देंगे। इसलिए लोगों के अंदर क्या करता है? फूट को लेकर आता है। हालेलुया। वो पहला शैतान लेकर आता है आपके अंदर का है, आपके परिवार में वाला पहले प्रेम को बिगाड़ देगा। हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर जो प्रेम अगर जीवन में आपके परिवार में अगर प्रेम कम हो रहा है तो समझने का शैतान अंदर घुस रहा है। हालेलुया। एक परिवार के साथ में, एक परिवार एक भाई के साथ में, एक भाई के अगर मेल मिलाप अगर कम हो रहा है तो आप समझ लीजिए शैतान आपके जीवन में घुसने जा रहा है। हालेलुया। वो इसलिए घुस रहा है जैसा अब घुसेगा आपके अंदर प्रेम कम हो जाएगा तो परमेश्वर की आत्मा
दूर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को एक दूसरे को मेल मिलाप में बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें हर एक पाप से छुड़ाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे लूका के सुबोधमन 19वां अध्याय और 10वां वचन। लूका के सुबोधमन 19वां अध्याय और 10वां वचन। 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए ढूंढने और उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने आया है। हालेलुया। आगे हाँ पढ़िए। जब ये बात सुन ही रहे थे, हाँ बस। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया है? खोए हुए लोगों को। हालेलुया। आज हम कहाँ खोया हुआ रहते हैं? कहाँ खोया हुआ रहता है? मुंह माया में खोया हुआ रहता है। हालेलुया। हाँ हमेशा क्या करते हैं हम? परमेश्वर को भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर के कार्य को भूल जाते हैं। हम संसार के कार्य में हम पीछे दौड़ते रहते हैं। हालेलुया। हाँ हमको हो कमाना है, ये कमाना है, हो कमाना है करके हम इस माया की दुनिया में, इस मोह माया में हम चलते रहते हैं। ताकि परमेश्वर कहता है मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। प्रिय भाई बहनों, भले आप यीशु मसीह को जानते रहेंगे लेकिन यीशु मसीह से बहुत दूर चले गए रहेंगे। ये जो शैतान जो पाप करके आपके जीवन में पाप के आदत को डाल के आपको परमेश्वर से दूर लेके गया रहेगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है इस क्रिसमस दिन में यीशु मसीह इसलिए जन्म हुआ ताकि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए। हालेलुया। आप कहाँ पर खोया हुआ है? इस पाप के संसार में खोया हुआ है क्या? इस नशे की आदत में खोया हुआ है क्या? लेकिन यीशु मसीह आपको ढूंढ कर आया है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को ढूंढ कर नहीं बल्कि यीशु आपको ढूंढ कर आया है। हालेलुया। कितने जन विश्वास कर रहे यीशु मुझे ढूंढ कर आया? सब लोग बोलेंगे यीशु मुझे ढूंढ कर आया। हालेलुया। वो अपने आप को जांचिए हम कहां पर खोया हुआ है। वो परमेश्वर की क्रिया हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? यीशु मसीह ने तो वादा किया है वो मैं तेरे पापों को सबको धो चुका हूँ, वो मैं तेरे साथ रहूंगा करके, फिर भी हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं खोया हुआ है। हालेलुया। हम नाम के लिए मसीह कहते हैं, नाम के लिए अपने आप को पवित्रता दिखाते हैं, लेकिन हमारे आत्मा जो है, हमारा प्राण जो है कहीं ना कहीं संसारिक में खोया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि शैतान चोरी करने आता है। हालेलुया। वो क्या करने आता है? चोरी करने और नष्ट करने आता है। यूहन्ना का सुबोधमन पहला अध्याय, यूहन्ना 10वां अध्याय पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 10 का 10 पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन पाए और बहुताई से पाए। हालेलुया। ये जो चोर करके यहाँ पे लिखा गया है, आपके पढ़ाई को शैतान चोरी करता है। हालेलुया। आपका प्रार्थना करने के समय को चोरी करता है। हालेलुया। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपके अच्छे स्वभाव को चोरी करता है। परमेश्वर ने आपको कोमल दिल दिया रहेगा, लेकिन शैतान आपको क्या करता है? वो कोमल दिल को चुरा के एक गुस्से के दिल को देता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? वचन में बढ़ना चाहिए। हम केवल मसीह करके घूमना नहीं चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं है। मैं मसीह में थी करके घूमने, मैं यीशु मसीह को जानता हूं करके बोल के कोई लाभ नहीं है। जब तक हमारे स्वभाव बदलेगा नहीं, जब तक हमारा जो परमेश्वर का जो गुण हमारे अंदर नहीं आएगा, तो आपको मालूम नहीं है ये सब गुण क्या करता है? शैतान चोरी कर लेता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके साथ नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करना चाहिए करके शैतान इस तरह के कार्य को क्या करता है? वो चोरी करता है। लेकिन यीशु मसीह आया आपके जीवन में बहुतायती से आशीष होने के लिए है, बहुतायती से परमेश्वर की सामर्थ होने के लिए है, परमेश्वर आपके जीवन में वास करने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। हम मत्ती के सुबोधमन 21 में पढ़े थे, खुहारी के
गर्भ में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जन्म होना तो एक पवित्र स्थान चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म होने के लिए क्या चाहिए? एक पवित्र स्थान चाहिए, एक निष्कलंक पात्र चाहिए, ताकि यीशु मसीह जन्म होने के लिए आज यीशु मसीह आत्मिक रूप से आपके जीवन में जन्म होने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं यीशु मसीह मेरे जीवन में जन्म होना चाहिए करके? हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म होना चाहिए, तो हमारा दिल पवित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमारा अंदर से और भीतर दोनों पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्रता के बगैर हम पवित्र परमेश्वर को हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह तो पिता ने मरियम को चुना ताकि वो पवित्र था। आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन में उत्पन्न होने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह उत्पन्न होने जा रहे हैं। क्यों आपका जीवन क्यों कलंकित है? क्यों निराश में है? क्यों मुसीबत में है? परमेश्वर आज मेरे जीवन में उत्पन्न होने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध कीजिए। सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थोड़े समय उठ के खड़ा रहेंगे, सब लोग उठ के खड़ा रहेंगे। हालेलुया। 2023 साल पहले यीशु मसीह जगत में उत्पन्न हुआ था। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन प्रभु ने मरियम को क्यों चुना? हालेलुया। उसका दिल पवित्र था। यीशु मसीह उत्पन्न होने के लिए एक पवित्र स्थान चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, सभी लोग आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह उत्पन्न होने के लिए एक पवित्र जगह चाहिए। अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को पश्चाताप कीजिए। यीशु मेरे स्वभाव को बदलो। आज मेरे जीवन में जन्म होइए, आप आज मेरे दिल में जन्म होइए यीशु। हालेलुया। वो आज मेरे जीवन में जो भी मेरे दिल में कचरा है, वो कचरा को मैं निकाल दूं यीशु। जो भी नफरत है, उस नफरत को मैं निकाल दूं यीशु प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको एक मौका दे रहे हैं। वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपके जीवन में उत्पन्न होना चाहते हैं। वो यीशु मसीह उत्पन्न होना चाहते हैं। हालेलुया। इस क्रिसमस को हम केवल क्रिसमस करके अच्छा कपड़ा पहन के घूमने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह जो खाना हम जो बेथलेहम में जो उत्पन्न हुआ था, वो यीशु मसीह आज मेरे जीवन में उत्पन्न होना चाहिए। वो पवित्र परमेश्वर मेरे जीवन में उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। वो वादा किए हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा करके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कितने यीशु मसीह के भी वादा को भुला नहीं है। आप यीशु मसीह को अपने दिल में से निकाल दिए, अपने स्वभाव से, अपने गंदे आदतों से, नशे की आदतों से, विचार के पाप से, लोभी की आत्मा से यीशु मसीह को बाहर निकाल दीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आज पश्चाताप कीजिए। फिर से यीशु मसीह आपके अंदर उत्पन्न होने जा रहा है। यीशु मसीह मेरे जीवन में तो जन्म ले। सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह मेरे जीवन में जन्म ले। तो कोई चुपचाप मत बैठिए, एक दूसरे को मत देखिए। आज परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में तो उत्पन्न हो। आज से एक नया जीवन मुझे दीजिए यीशु। हालेलुया। हालेलुया। मेरे मन को बदलिए, मेरे मन मेरे हर एक नफरत को निकाल दीजिए, अरे क्रोध को निकाल दीजिए यीशु, अरे बहिर भाव को निकाल दीजिए। आज तुम मेरे जीवन में जन्म ले, आज तुम मेरे जीवन में जन्म ले। सब लोग बोलेंगे आज तुम मेरे, सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये प्रभु तू हमारे जीवन में अगर न होता, हमारा जीवन मिट्टी में मिल जाता। वो तो आज मेरे जीवन में जन्म ले पिता परमेश्वर यीशु। तो पिता तूने यीशु को हमारे लिए दे दिया है, तो आज हमारे जीवन में उद्धार, हमारे दिल में यीशु मसीह को स्वीकार करो। केवल नाम के लिए नहीं, तूने वादा किया मैं तेरे साथ रहूंगा करके।
वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे जो भी पाप है, जो भी गुनाह है, वो सब तो यीशु में सिद्ध होएगा, अपने लघु सिद्ध होने वाला। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। सब लोग अर्पण कीजिए, अपने आप को सौंपिए। ये प्रभु मेरे जीवन में जन्म हो, वो मेरे स्वभाव को बदलो हो। आज तू मेरे जीवन में जन्म हो भाई, आज जो मिला आपको मौका कल नहीं मिल सकता है। अपने समय को मत गवाइए। हालेलुया, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह कहा आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ताली बजा के धन्यवाद करेंगे पवित्र आत्मा खुशियों से। हालेलुया, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बैठ जाएंगे। हमारे जीवन में शांति आती है। प्रभु एक पवित्र आत्मा के थ्रू मरियम गर्भवती होती है और प्रभु का जन्म होता है और वह पवित्र परमेश्वर है। आप देखते हैं प्रभु का जन्म होता है पापों को उद्धार के लिए। प्रभु को सूली पे भी चढ़ाया जाता है और भविष्यवक्ताओं के कथनानुसार वचनों द्वारा प्रभु तीसरे दिन फिर जीवित होते हैं। ये सारा कुछ आपके बाइबल में दिया गया, इसे कोई ठुकरा नहीं। और प्रभु सामर्थ्य पिता परमेश्वर है। आइए, हमारा प्रभु जो है मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर है। प्रभु के शांति दिलाए तुना,
लोग हैं, सब लोग ताली बजाए। मुक्ति दिलाने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर हम लोग के पापों से उद्धार दिलाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारे बीच में गंगा अंकल आएंगे, गाना को पेश करेंगे। हालेलुया। वो शांति देने वाला है और मुक्ति देने वाला है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हमारे बीच में गंगा जी आएंगे और एक गाना को पेश करेंगे जल्दी से। लोग के पेशेंट हैं और बहुत सारी समस्याएं बातें हैं, लेकिन प्रभु ने हमें आज के दिन तक बचा के रखा है। हालेलुया। तो आइए एक यीशु मसीह के जन्म की गीत को गा करके परमेश्वर की महिमा करें, और वो भोजपुरी है। तो आइए हम सब तालियों के द्वारा, जिन लोगों को गीत गाने नहीं आता है वे तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हम भी कोई गायक नहीं है, लेकिन जिस भी भाषा में हम जैसे भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं। हालेलुया। आइए स्टार्ट करें। जी हम